नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर इज़ द मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सिचुएटेड इन हरियाणा। अब ये बन गया हमारा यूनिवर्सिटी बन गई है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन राय सोनीपत के अंदर है, ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल परिषद कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है, और राज्य स्तरीय जो खेल परिषद स्टेट लेवल का वो फरीदाबाद में है, और नाहर क्रिकेट स्टेडियम जिसे हम मयूर क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, ये फरीदाबाद के अंदर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जिसे स्कूल है, ये 1973 के अंदर बना था, और बाद में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। इसने जो ब्रिटिश काउंसिल है उससे इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड भी कई बार जीता हुआ है, और लगभग इस स्कूल को 2011 से 17 तक 7 बार फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल का स्टेटस भी प्राप्त है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे जो जिला खेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो खेल परिसर है वो हमारे पास चरखी दादरी को छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये हमें याद रखना है। कुछ खेल स्टेडियम जिस तरह हमारा महावीर स्टेडियम है, आपको पता है कि वो हिसार के अंदर है और 1972 के अंदर बना है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगर हम देखें हमारी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक नई पॉलिसी आई थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और वो कब आई थी, 2015 के अंदर आई थी। और कुछ ऐसे गांव हैं जिस तरह हॉकी सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी है कौन से गांव ने दिया, तो कुरुक्षेत्र के अंदर शाहपुरा है, वहाँ से हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बास्केटबॉल का अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो ये रोहतक के अंदर एक गाँव है किलोई, ठीक है। अब हमें जो देखने वाली चीज़ है वो हम जो बड़े इवेंट्स है स्पोर्ट्स के अंदर जल्दी जल्दी उसकी रिवीजन कर लेते हैं, कि जिस तरह हमारे पास ओलंपिक है, ठीक है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो इंडिया अगर ओलंपिक के अंदर आप गोल्ड जीतते हैं तो जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जिसे बोलते हैं स्वर्ण पदक, और सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को आप बोलते हैं, और ब्रॉन्ज को इसको सिल्वर को रजत, और ब्रॉन्ज को कांस्य पदक। तो इसमें हम 4 करोड़ मिलते हैं, और 6 करोड़ मिलते हैं, और यहाँ पर 4 करोड़ मिलते हैं, और कांस्य के लिए 2.5 करोड़ मिलते हैं। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट करता है उसको भी 15 लाख रुपए मिलते हैं। ओलंपिक के अलावा हमारे पास कौन से हैं, एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स के अंदर याद रखने के लिए इसका आधा कर दीजिए आप, 3 करोड़ मिलते हैं, ठीक है। और जो रजत जीता है उसको 1.5 करोड़ मिलते हैं, और जो कांस्य जीता है उसको 75 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये 2 स्पोर्ट्स का आप याद रखिए। कॉमनवेल्थ का अगर आप याद रखना है तो मैं बता देता हूँ कि उसमें 1.5 करोड़ मिलते हैं, स्वर्ण को रजत को 75 लाख मिलते हैं, और कांस्य को 50 लाख मिलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। कुछ हमारी जो अकेडमी है, इंपॉर्टेंट अकेडमी, जिस तरह हमारी बॉक्सिंग के लिए है, बॉक्सिंग के लिए जो अकेडमी हमारे पास वो हमारी रोहतक के अंदर है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फुटबॉल की हम बात करें, फुटबॉल की जो अकेडमी है ये हमारी गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय कुश्ती की जो अकेडमी है वो भी रोहतक के अंदर है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल कुश्ती अकेडमी है वो हिसार के अंदर भी है, इंटरनेशनल लेवल की है, वो हिसार के अंदर है, ठीक है। निशानेबाजी की याद रखो तो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। निशानेबाजी की शूटिंग की अगर आप याद रखो तो वो है फरीदाबाद के अंदर है। और हमारे कुछ जिस तरह इंपॉर्टेंट खेल स्टेडियम है, जिस तरह महर्षि दयानंद सरस्वती जो स्टेडियम है, जहारा भी बोलते हैं उसको, वो झज्जर के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। और फरीदाबाद के अंदर हमें बताइए कि हमारा जो नाहर क्रिकेट स्टेडियम है जिसे मयूर स्टेडियम भी हम बोलते हैं, और फरीदाबाद के अंदर हमारा बता दिया मैंने। अम्बाला के अंदर अगर हम बात करें तो राजीव गांधी, अम्बाला के अंदर कौन सा है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम भी है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में आपको याद रखना है कि गुरु द्रोणाचार्य है, ठीक है, और एक गुरु द्रोणाचार्य और मार्केंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, ठीक है, मार्केंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, ये आपको याद रखना है। कि कुरुक्षेत्र के दोबारा बता देता हूँ मैं, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम और मार्केंडेश्वर हॉकी स्टेडियम है शाहबाद के अंदर। और इंपॉर्टेंट स्टेडियम की बात करें तो जिस तरह पंचकुला के अंदर चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, पंचकुला के अंदर हमारे चौधरी देवीलाल स्टेडियम है। और सिरसा के अंदर आपको पता है शाह सतनाम स्टेडियम और शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। रेवाड़ी के अंदर, हाँ रेवाड़ी के अंदर आप याद रख लेना कि राव तुलाराम का जो स्टेडियम है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब कुछ स्टेडियम के नाम, कितनी राशि मिलती है। अभी जो इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं वहाँ पर हमसे कई बार, जिस तरह अभी ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक में आपको पता होना चाहिए कि 2020 के अंदर और 2024 और 20 जो होने वाले 28, ये हमें पता नहीं, ये टोक्यो में हुए थे, ये पेरिस में हुए थे, और ये आगे कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस में, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली हुए हैं इसमें कौन से हैं, पेरिस के। पेरिस में हम देखते हैं कि पेरिस के अंदर थोड़ा सा याद है आपको कि पेरिस के अंदर जिस तरह जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से थे, याद करो, पीवी सिंधु, ठीक है, और शरत कमल थे। और जब समापन हुआ था तो तब मेडल जीत चुकी थी, जिस तरह मनु भाकर है, ठीक है, और पीआर श्रीजेश है, ये हमारी हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे, ठीक है। और इसमें पूछ सकते हैं कि जो ओलंपिक हुए थे हमारे 2024 के अंदर, इसमें जो फर्स्ट कंट्री कौन था, तो वो था चाइना। टोक्यो में भी यही था, पेरिस में भी यही था, ये ध्यान रखना, चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। और यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर था वो कौन था, यूएसए अमेरिका था, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर कौन था, जापान था, ठीक है, ये आप याद रखना। और यहाँ पर भी चाइना था। तो ये इस तरह 2024 पूछ सकते हैं कि चाइना, यूएसए और जापान। अब ये पूछा है तो याद कीजिए, भारत का भी पूछ सकते हैं, भारत का कौन सी पोजीशन थी, तो इसमें 71th पोजीशन थी भारत की, यानी कि हम 71वें नंबर पर थे। और जब टोक्यो हुआ था तब हमारी पोजीशन अच्छी थी, टोक्यो समझ रहे हो ना, 2020 में हुआ था, तब हमारी जो रैंकिंग थी वो 48 थी। मेरे ख्याल में अब तक ये
बेस्ट थी। अब हम ये देखते हैं कि किसने मेडल जीते थे हमारे इंडिया की तरफ से, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे। आपको धीरे धीरे याद आएगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ना, एक साल हो गया है। तो जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे तरफ से 6 मेडल हम लाए थे। ठीक है, अब की बार सिर्फ कितने आए थे हमारे पास? 6 मेडल आए थे। गोल्ड हमारे पास नहीं जीत पाए थे। कौन? नीरज चोपड़ा नहीं जीत पाए थे, तो कोई गोल्ड हमें नहीं मिला। सिल्वर की बात करें, रजत की बात करें अगर हम, तो हमारे पास कितने थे? एक थे। और कौन लेकर आया था, याद है? हाँ, नीरज। ठीक है, कौन सा गांव है इनका? खंडवा, पानीपत के अंदर। ठीक है, ब्रॉन्ज हमारे प्लेयर लेकर आए थे कितने? 5। टोटल कितने हो गए थे हमारे पास? 6। तो अब हम ये क्या जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। वैसे पूरा तो अब ये तो रिवीजन तरह की क्लासेस है, आप जल्दी जल्दी याद कीजिए कि हमारा जो सिल्वर के अंदर नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, और किसमें इन्होंने जेवलिन थ्रो था, और थोड़ा बहुत याद हो या, लेकिन आपको ये 89 मीटर याद रखना है। वैसे एक्यूरेट तो नहीं पूछेंगे, मेरे ख्याल में 4.5 मीटर था लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद लग रहा है, लेकिन इतना नज़दीक नहीं पूछेंगे। 89 पॉइंट समथिंग था, 89.4 था इस तरह। ठीक है, और इसमें खिलाड़ी थे मनु भाकर ने, एयर पिस्टल में जीता था। ठीक है, 10 मीटर में जीता था। और इन्होंने 2 जीते थे ब्रॉन्ज। एक तो जो मतलब सिर्फ मनु भाकर ने जीता था, दूसरा इन्होंने जब डबल में खेलते हैं जिसमें सरबजोत थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर भी क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। और मेरे ख्याल में शूटिंग के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट हमारा एक ही ओलंपिक के अंदर जो 2 मेडल जीतने वाली भारतीय है वो मनु भाकर है। ठीक है, इसके अलावा हमारी हॉकी टीम ने पिछली बार भी ब्रॉन्ज जीता था, अब की बार भी। ये पूछ सकते हैं कि हॉकी टीम ने किसने हराया था? ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, न्यूजीलैंड के या नीदरलैंड। ठीक है, तो हमने हराया था स्पेन को। हमने स्पेन को हराया था, अगर किसी ने मैच देखा हो तो याद होगा, 2-1 से हमने हराया था। ठीक है, अब सिर्फ प्लेयर मनु भाकर का मैंने बता दिया, नीरज चोपड़ा का बता दिया। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? रजत जीता था। ठीक है, तो एक आपको याद होगा कि निशानेबाजी में हमने, हमारे पास कौन थे? सौपनिल कुसाले थे। ठीक है, और कुश्ती के अंदर कुछ ना कुछ तो हम जीते हैं। तो अब की बार हमारे साथ कौन थे? अमन शेरावत थे। और मतलब जो एक प्लेयर हमारा जो वेट की वजह से बाहर हो गया था। तो इस तरह हमारे पास ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इसके अंदर हमारे जो प्लेयर थे, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा, इनको एक अवार्ड मिला था, ओलंपिक अवार्ड ऑर्डर। ये याद रखना है, यानी कि ऑर्डर याद रख लेना, नाम ऑर्डर याद रख लेना, ओलंपिक याद रह जाएगा। तो ये अभिनव बिंद्रा को मिला था। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं। और इस तरह हमारी 71st पोजीशन थी। चाइना की फर्स्ट थी, यूएसए की सेकंड थी, जापान की थर्ड पोजीशन थी। और एक आप याद रख लेना कि 2020 के 2020, 24, 28 के जो ओलंपिक है, तो ये टोक्यो में हुए थे, ये पेरिस में हुए थे, और ये आगे लॉस एंजलिस में होंगे। तो इस तरह याद रखना, टोपा जिस तरह सर्दी में हम टोपा पहनते हैं, और लॉस कि आपने पेरिस में गए थे आज 2024 के अंदर, और आपने टोपा पहन रखा था, वहाँ सर्दी पड़ती है, और आपका टोपा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 20, 24 और 28 आप ये ओलंपिक याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, तो मनु भाकर का, हाँ, मनु भाकर का याद रखना, आप गाँव पूछ सकते हैं। तो ये झज्जर के अंदर है। कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है, और गोरिया गाँव है। ठीक है, तो ये हमारा स्पोर्ट्स से लगभग रिलेटेड था। और अगर आपको थोड़ा बहुत पैरा ओलंपिक के बारे में अगर बाई चांस पूछ ले, तो हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पैरा ओलंपिक में हमारा सबसे अच्छा अब की बार प्रदर्शन था। पैरा ओलंपिक पेरिस में ही हुए थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किए थे? हमने यहाँ पर लगभग पिछली बार हमने पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते थे, अब की बार हमने 29 कर दिए थे। और आप याद रखेंगे 7, 9 और 13, यानी कि इतने स्वर्ण पदक थे, गोल्ड थे, ये रजत थे, और ये ब्रॉन्ज के। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये हमने जीते थे। गोल्ड में आप 1-2 याद रख सकते हो, जिस तरह अवनी रखेला थी, एयर राइफल में उन्होंने जीता था। और एक खास बात ये थी कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण जीत लिए, तो ये भी एक अपने आप में खास बात है, अवनी लेखरा। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मैं आपको याद करा दूंगा, अगर याद रहे आपको, जिस तरह एक नवदीप सिंह आपके याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, आपको पिक्चर याद आ जाएगी टीवी वाली। नवदीप सिंह, इन्होंने भी किस में जीता था? जेवलिन थ्रो में जीता था। ठीक है, गोल्ड जीता था इन्होंने, ये आपको याद रह जाएगा। तो हमारी जो पोजीशन थी वो अब की बार कौन सी थी? 18वीं पोजीशन थी। और जबकि टोक्यो में हमारी जो पोजीशन थी वो 24वीं थी। पैरालंपिक की बात कर रहा हूँ, उसमें उसमें आपने देखा ना, उस जिस तरह उसमें ये 2020 टोक्यो में हमारी जो पोजीशन थी वो कौन सी थी? 48। फिर 2024 में हमारी रैंक सीधे ओलंपिक में कितनी आ गई? 71। लेकिन यहाँ पर हमारी पैरा ओलंपिक की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन थी वो कौन सी थी? 24, और अब कौन सी आ गई? 18। तो इस तरह हमारी इसमें पोजीशन सुधरी है जो पैरा ओलंपिक के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करें सीधे ओलंपिक के अंदर, तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी नीचे गई है। ठीक है, याद रख सकते हो। नाम अगर सभी के याद रहते हैं तो आप देखिए, सुमित अंतिल थे, हरविंदर सिंह थे, धर्मवीर थे, और शायद एक नीतीश कुमार थे, बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हो। और इसमें तो ओपनिंग सेरेमनी मेरे ख्याल में नहीं पूछेंगे, जो एक जाधव, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ने इनको किया था। ठीक है, तो ये पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि कई बार हमारा हरियाणा से रिलेटेड है, और हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी है वो भाग लेते हैं। तो हमसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि और कौन कौन से स्टेट से, अगर हम रैंकिंग में देखें थोड़ा सा, ये आप देख लो कि सबसे ज़्यादा हरियाणा से स्टेट से भाग लिया था ओलंपिक के लिए प्लेयर्स ने, उसके बाद में पंजाब से लिया था, और उसके बाद में तमिलनाडु ने लिया था। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रखते हो, जिस तरह इसमें 24 थे और पंजाब में शायद 19 थे। ये तमिलनाडु वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें 12-13 प्लेयर थे। तो हरियाणा और पंजाब और तमिलनाडु, मतलब ये वो प्लेयर हैं जिस सबसे ज़्यादा संख्या में भाग लिए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, जिस तरह हमारा ध्यानचंद स्टेडियम है, ये लखनऊ के अंदर है, ठीक है। और नेहरू स्टेडियम है, ये हमारा दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर अम्बेडकर स्टेडियम भी है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको जल्दी जल्दी वो बता देता हूँ कि जिस तरह कई बार प्लेयर पूछ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि बैडमिंटन खेलते आपने देखा होगा 1 या 2 प्लेयर खेलते हैं, सिंगल या डबल में खेलते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल की जो यूएसए की एक राष्ट्रीय खेल भी है बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल में हमें पता है कि 5 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में इंग्लैंड कहते हैं ना, हम बेसबॉल खेलते हैं, बेसबॉल के अंदर कितने होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट हॉकी के अंदर आपको पता है, क्रिकेट के अंदर और हॉकी के अंदर कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल के अंदर भी एक ये वो है जो एक टाइम के अंदर एक पक्ष से खेलते हैं, ठीक है। कबड्डी के अंदर आपको पता होगा, नेशनल छोटी कबड्डी जिसे बोलते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। और खो खो हो सकता है आपने बहुत बार खिलाओ, कितने होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और तो मेरे ख्याल में नहीं पूछेंगे, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस आपको बताया कि 2 होते हैं। हाँ, वॉलीबॉल का इंपॉर्टेंट है, वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर होते हैं, याद रखना। वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर होते हैं, आपको याद रखना है। बास्केटबॉल के अंदर 5 होते हैं, बेसबॉल के अंदर 9 होते हैं, और वॉलीबॉल के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। बस ये याद रख लेना। शतरंज का तो आपको पता है, एक ही बंदा खेलता है। इसके अलावा हॉकी के अंदर कुछ टूर्नामेंट होते हैं, बचपन से आप पढ़ते हो, ध्यानचंद ट्रॉफी है, आगा खा कप है, बैटन कप है, ये याद रख लेना। फुटबॉल में आपको पता है, फुटबॉल में क्या है, डूरेंट कप है, ठीक है, और रॉबर्ट्स कप है, ये याद रख लेना आप। और संतोष ट्रॉफी भी है, फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा कि फुटबॉल के अंदर क्या है, संतोष ट्रॉफी भी है। क्रिकेट का तो आपको पता ही है, एक तो दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये मेन प्लेयर जो मतलब मेन खेल है। कुश्ती के अंदर थोड़ा सा याद रखना है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो उसको भारतीय केसरी की उपाधि भी दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वर्ल्ड कप भी होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी। क्रिकेट के अंदर आपको नाम तो सारे पता है, मेरे ख्याल में हो सकता है जिस तरह मेडन है, स्टंप है, हैट्रिक है, लेग बाई है, एलबीडब्ल्यू है, ठीक है, गूगली कवर है, बाउंसर मार दिया, सिली पॉइंट पर खड़ा है, कवर पॉइंट पर खड़ा है, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर है, ठीक है। ये हॉकी के अंदर आपको पता है पेनल्टी स्ट्रोक लगाते हैं, पेनल्टी कॉर्नर लगाते हैं, ठीक है। फुटबॉल के अंदर इसी तरह होता है, फाउल होता है, ड्रिबल होता है, ठीक है, और टच डाउन होता है। ये आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं मेरे ख्याल में। और तो इसमें स्पोर्ट्स के अंदर आ गया अपना, ये मैंने जल्दी जल्दी रिवीजन कराया, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें उसका पूरी तरह से हम विवरण करेंगे। थैंक यू।